है धन्य धरा सौभाग्य बढ़ा, जहाँ शक्ति ने पगधारा था। अपने न्याय सुकर्मों से मालवा को उद्धारा था। न्याय प्रिय वो निष्ठावान जगदम्बा ने था अवतार लिया। केवल शासन ही नहीं संभाला था, प्रजा का सारा भार लिया। यंत्र मंत्र प्रजातंत्र ज्ञात था, शत्रु पर सदैव ही भारी थी। कुरीतियों का था नाश किया, वह मर्दानी नारी थी। शासन निपुण शिव भक्तनी का, कैसे महिमा गाऊं मैं शब्दों और वर्णों में। कोटि कोटि नमन करते हम उन अहिल्याबाई के श्री चरणों में। कोटि कोटि नमन करते हम उन अहिल्याबाई के श्री चरणों में। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश पाल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। आज एक ऐसे ऐतिहासिक शख्सियत के बारे में चर्चा करने चल रहा हूं जो एक चरवाहा समाज के सामान्य परिवार में जन्म लेने के साथ साथ पूरे देश में राजमाता पूर्ण श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो इनके बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे और इनका जन्मदिन कब है और हम सबको धूमधाम से मनाना है, इसी अपील के लिए आज यह वीडियो बना रहा हूं। एक ऐसी महिला जिनका 8 वर्ष में शादी हो जाता है और 21 वर्ष की उम्र में विधवा हो जाती हैं, 35 वर्ष की उम्र में बेटे को खो देती हैं और 1767 में राजगद्दी संभालने के बाद लगभग 30 वर्षों तक इंदौर पर शासन किया। तो इन्हीं के बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने हर एक ग्रुप में, हर एक दोस्तों के साथ, हर एक सामाजिक ग्रुप और हर एक राजनीतिक ग्रुप में शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि किसी भी ऐतिहासिक शख्सियत को बढ़ावा तभी मिलता है जब हमारे राजनीतिक और राजनीति से प्रेरित लोग आगे आते हैं। क्योंकि किसी के इतिहास को मिटा देना और किसी के इतिहास को उछाल करके आगे लाना, ये कहीं ना कहीं हमारे देश में, जब हमारा लोकतांत्रिक देश हो तो उसमें उनका अहम योगदान हो जाता है। तो इसी के साथ साथ हर एक समाज के लोग इस तरफ कदम बढ़ाएं कि ऐसे लोगों के इतिहास को, ऐसे लोगों के कार्यों को अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। और ये उम्मीद और आशा जरूर करूंगा कि आपके द्वारा जिस प्रकार से बच्चों को जो सीख दिया जाता है वही बच्चे अमल करते हैं। तो ये वीडियो अपने बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि जब तक राजनीतिक शख्सियत के बारे में और ऐतिहासिक शख्सियत के बारे में दोनों का जब तालमेल बैठाया जाता है, तब जाकर के किसी के इतिहास को उजागर करके नए पीढ़ी पर ला करके उनको उनके बारे में समझाया जा सकता है। तो इसी क्रम में शिव भक्त और सनातन धर्म के अग्रिम रक्षक, सनातन धर्म को अलग पहचान देने वाली अहिल्यादेवी बाई होलकर को मेरा नमन है और उम्मीद और आशा है कि आप सब 31 मई को उनके जन्मदिवस को एक ऐतिहासिक रूप में मनाएंगे। इन्होंने तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। जिस वक्त मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सनातन धर्म को तोड़ने का कार्य कर रहे थे, सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य कर रहे थे, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का कार्य कर रहे थे, शिव मंदिर को तोड़ा जा रहा था, उस वक्त देवी अहिल्याबाई होलकर ने उसका घोर विरोध करते हुए उन तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। जितने मंदिर तोड़े गए थे उससे कई गुना मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हुए नए मंदिर स्थापित करने का कार्य किया। उसी क्रम में बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने ही किया था। जब भी पीएम मोदी बनारस आते हैं तो बिना लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम लिए नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा स्थापित किए गए मंदिर आज भी उसी प्रकार से विराजमान है। जिस सपनों को संजो करके उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था,
तो इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाने का जो उनका प्रयास था, वो निश्चित तौर पर आज ये देखा जा रहा है पूरे देश में। जब 31 मई को उनका जन्मदिवस मनाया जाता है तो हमें लगता है हर जिले में, हर गांव में उनके मंदिर अवश्य होंगे। जहां भी इनके मंदिर नहीं बन पाए हैं, पूरा उम्मीद और आशा है कि बहुत ही जल्द सरकार के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से और अपने समाज के सहयोग से बनाया जाएगा और उनके इतिहास को आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाएगा। और कहीं कहीं नए चैप्टर्स में उनके इतिहास को रखा गया है। जहां भी अभी उनके इतिहास को बच्चों के सामने पढ़ने के लिए अभी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है, उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा कि बच्चे उनके बारे में पढ़ें, उनके संघर्षों के बारे में पढ़ें कि जिन्होंने न्याय के लिए अपने बेटे को भी दांव पर लगा दिया हो, बेटे के साथ और समाज के उस तबके के लिए, जिस तबके के लिए वो संघर्ष कर रही थी, उन दोनों में जब कंपैरिजन किया जा रहा था तो सबसे पहले सर्वप्रथम अपने धर्म को, अपने समाज के उन वंचितों को चुना जिसके साथ वो न्याय कर सकें। तो इसलिए उन्होंने किसी भी परिस्थिति में फंस करके अपने आप को पीछे की तरफ नहीं धकेला, बल्कि वो हिंदुस्तान के उस आवाम के लिए लड़ती रही, आगे की तरफ बढ़ती रही, जिससे हर एक वंचितों को न्याय मिल सके, उनको जीने का अधिकार मिल सके। खासकर महिलाओं के लिए तो ऐसा कार्य करी हैं। जब सती प्रथा का चलन चल रहा था, पति के मर जाने के बाद महिलाएं सती होती थी या समाज उन पर दबाव बनाता था, उस वक्त वो सती न होकर के इसका विरोध करते हुए अपने आप को कायम रखा और खुद राजगद्दी को संभालते हुए अपने कार्यों और नेक कार्यों की बदौलत इतनी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल किया। उनके नाम से डाक टिकट भी जारी किए गए। तमाम उपलब्धि ऐसे हैं। देखिए, उपलब्धियां तो बहुत लोगों की होती हैं, लेकिन एक नीचे से उठ करके आगे की तरफ जाना, ये बड़ी उपलब्धि होती है। और ऐसा ही कुछ कार्य लोक माता अहिल्याबाई देवी होलकर का रहा है, जो हर उस समाज के लिए है। किसी एक पर्टिकुलर समाज की बात वो नहीं करती थी। जब भी बात होता था सनातन के लिए वो लड़ जाती थी, और सनातन के लिए और शिव जी के लिए तो किसी भी प्रकार की कोई बर्दाश्त नहीं करती थी। तो सनातन धर्म ही ये हिंदुस्तान की जो धर्म रही है, जो संस्कृति रही है, ये सनातन धर्म से ही आई है। इसलिए सनातन का रक्षा करना हम सब का दायित्व है। और इसके साथ ही साथ जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, ऐसे लोगों को हम सबको सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके बदौलत ही आज हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारा देश इस ऊंचाई तक पहुंचा है। क्योंकि जब देश को तोड़ने की साजिश चल रही थी, गरीब लाचार को तड़पाया जा रहा था, वंचितों को सताया जा रहा था, उस वक्त न्याय के लिए अगर कोई खड़ा हुआ था तो लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने वंचितों के साथ न्याय हो और उनको कभी प्रताड़ित ना किया जाए। क्योंकि हमारे समाज के ही लोग ऐसे लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, और हमारे ही समाज के लोग उनको उबारने का काम करते हैं, उस दलदल से निकालने का काम करते हैं, उनको आगे की राह दिखाने का काम करते हैं। हमको किसी को दबाना नहीं है, हमको उनको सही राह दिखा करके अपने अधिकार को लड़ना और अपने अधिकार को लड़ करके लेना और उस पर जीना और अपने आप को सुदृढ़ बनाना, ये हम सबकी दायित्व है। और जब आप अपने आप को, अपने लोगों को सुदृढ़ बना लेते हैं तो एक समाज सुदृढ़ हो जाता है। जब एक समाज सुदृढ़ हो जाएगा तो यकीन मानिए एक देश भी सुदृढ़ हो जाएगा। तो एक एक लोग से मिलकर के ही ये देश बना है, तो एक एक लोग से मिलकर के ही हमारा देश सुधरेगा, बदलेगा, तब जाकर के देश तरक्की करेगा।
उनके पिता एक सामान्य परिवार से थे और सामान्य किसान की पुत्री होते हुए इन्होंने जो अपनी विचार और अपने आप को समाज के प्रति न्यौछावर किया, ये अतुलनीय है। इसकी तुलना करना शायद कई पीढ़ी तक असंभव है, कई वर्षों तक कोई नहीं कर पाएगा। तो 1754 में खांडेराव ने इनको राजगद्दी पर बैठाया और 30 वर्षों तक इंदौर पर इन्होंने शासन किया और इनका जो बचपना अवस्था थी उसी वक्त इनकी जब शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद आज जिस वक्त लोग एक कमरे में अपने आप को बंद करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते फिर रहे हैं, उसी वक्त तक 35 वर्ष तक इन्होंने कई ऐसे संघर्ष किए जो इनके संघर्ष इतिहास के पन्नों में काबिज हैं। तो इनके पति खांडेराव जो सैनिक थे, वहाँ शहीद हो जाने के बाद लोगों ने इतना दबाव बनाया था कि आप भी सत्य हो जाइए। तो यही होता है, समाज में बदलाव तभी होता है जब कोई न कोई इसके प्रति आवाज उठाए। रूढ़िवादी सोच के, रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ इनकी जो आवाज थी उसके साथ ये कभी समझौता नहीं की। तो किसी भी समाज में जो परंपराएं चली आ रही हैं वो लास्ट तक चलती रहें, अनवरत चलती रहें, यही होती है रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी परंपरा। तो प्रकृति के नियम के साथ बदलाव ही, जब तक समाज में जो चलन है जो आवश्यकता के हिसाब से ना बदले तो किस प्रकार का, तो कोई न कोई हर एक परंपरा का विरोध होता है, विरोध करना भी चाहिए। और जब रूढ़िवादी परंपरा इतना हावी हो चुका था कि जबरन लोगों को सत्य किया जा रहा था, तो उस वक्त इन्होंने विरोध करते हुए अपने आप को बचाया ही नहीं बल्कि राजगद्दी को भी संभाला और यह भी साबित किया किस प्रकार से राज्य को चलाया जाता है, लोगों के साथ न्याय किया जाता है। तो ये रहा इनका इतिहास। और इसी के साथ 30 वर्षों तक जब इंदौर पर इन्होंने शासन किया, उसके साथ इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 में हो जाती है। तो यहीं से इनका अंत हो जाता है। इस प्रकार से कितना संघर्ष भरा इन्होंने रास्ता अपनाया, लेकिन अपने लोगों को अपने शासनकाल में अपने जितने भी लोग थे उनको कभी सताने का कार्य नहीं किया। उनको किस प्रकार से आगे ले जाया जा सके, उनके परेशानियों को सुन करके उनको निपटाया जा सके, इस पर इन्होंने विचार किया, मंथन किया और कार्य किया और लोगों को न्याय दिया। इसीलिए इनको न्याय की देवी कहा जाता है। तो न्याय की देवी पूर्ण श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से जो आज इनकी प्रसिद्धि है, ये वैश्विक स्तर तक रही है। और जो भी हमारे देश में जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगा, इनके नाम को बढ़ावा दिलाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। अगर पढ़ाने की बात है, अगर उत्तर प्रदेश में सिलेबस में अगर अभी तक जगह नहीं मिली है तो जगह दिलाया जाएगा। और कहीं कहीं तो 1-2 चैप्टर इनके नाम से हो गए हैं तो भी होगा। और 31 मई को धूमधाम से मनाया जाएगा। और आप सभी से आग्रह है कि 31 मई को इनके जन्मदिवस को एक ऐतिहासिक जन्मदिवस के रूप में मनाइए और इनके जयंती से एक नई ऊर्जा और नई सीख लेकर के अपने समाज के दबे कुचले और असहारा का सहारा बनिए और उनको नई दिशा दीजिए। क्योंकि किसी के जन्मदिन को मना देना आपका कार्य समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उनके दिखाए गए मार्ग पर चल करके किस प्रकार से उनकी विचारधारा रहे हैं, उनके विचारधारा पर चलना ये आप सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस प्रकार से इस 31 मई को आप सभी ये संकल्प लीजिए कि इनके द्वारा दिखाए गए उन सभी रास्तों को अपनाएंगे जिससे हमारे समाज को एक नई दिशा मिल सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप 31 मई को पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मदिन मनाइए और हम भी ये
आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी मनाएंगे ही नहीं बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करते हुए जन जन तक उनके विचारों को पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद। आप लास्ट तक बने रहें इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।